आखिर क्यों हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का है इतना विशेष महत्व? आखिर क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? इस बार कब है देव उठनी एकादशी? क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि? आइए जानते हैं। मित्रों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके कारण इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। दूसरी ओर देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म में पूजा और व्रत करने की मान्यता है। मान्यता यह भी है कि देव उठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। कथाओं के मुताबिक स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी की महत्ता के बारे में बताया था। कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद देव उठनी एकादशी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो आइए पहले आपको देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने उस राज्य के राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहाँ से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार ली, लेकिन एक शर्त रख दी। राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने ये शर्त भी मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कलम कर दूंगी। राजा ने अपने समस्या का जिक्र बड़ी रानी से किया। बड़ी महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का बलिदान देने के लिए राजी हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए तैयार हो गया। राजा हताश था और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी कि तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्री हरि ने राजा की प्रार्थना स्वीकारी और इसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस महीने एकादशी देव उठनी 23 नवंबर को पड़ रही है, तो चलिए इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जान लेते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर रात 11:03 से हो रहा है और इसका समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर होगा। इसमें पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक है। वहीं रात्रि पूजन का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक रहेगा। इस दिन व्रत का समय सुबह 6:51 से 24 नवंबर सुबह 8:57 तक रहेगा। आइए पूजा विधि जानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प ले। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने उनके जागने का आह्वान करे। हो सके तो शाम के समय पूजा स्थल पर घी के 11 दिए जलाए और अगर संभव हो सके तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति अवश्य रखे। भोग में भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करे। एकादशी की रात एक घी का दिया अवश्य जलाए। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।